बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैट्स वाइस बुकेट। और आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, जिसमें हम नंबर्स के डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम में जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है सबसे पहले नंबर्स इन बेस 10। जो नंबर्स बेस 10 में हैं उनमें हम हमेशा 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब हम ये डिजिट्स काउंट करेंगे 0 से लेकर 9 तक, ये डिजिट्स हैं 10। तो ये सिस्टम जो हम आम तरह से यूज़ करते हैं वो होता है बेस 10 सिस्टम, जिसमें हम हमेशा 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक। हमें अगर कोई भी नंबर छोटा या बड़ा, लाखों में या करोड़ों में बनाना होता है, लिखना होता है, तो हम इन 10 डिजिट्स की मदद से ही नंबर्स लिखते हैं। और अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेस 10 के अलावा दूसरे नंबर सिस्टम जो हम आज पढ़ेंगे अपने इस यूनिट्स में। तो उसके बाद है दूसरा नंबर सिस्टम, नंबर्स इन बेस 2। वो नंबर जिनमें हम सिर्फ दो नंबर्स यूज़ करते हैं, 0 एंड 1। इसके अलावा और कोई डिजिट यूज़ नहीं होगा। इसमें 0 और 1। अगर हमें 10 लिखने होंगे तो भी हम 0 और 1 से लिखेंगे। 50 लिखने होंगे तो भी वो हम 0 और 1 से ही लिखेंगे। मतलब कि जो भी नंबर लिखा जाएगा वो जस्ट 0 और 1 की हेल्प से लिखा जाएगा। यह है बेस 2 सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। और उसके बाद है नंबर्स इन बेस 5। इसमें हम सिर्फ 5 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। सिर्फ ये 5 डिजिट्स जो है हम यूज़ करते हैं। जो भी नंबर लिखना होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ इन 5 नंबर्स की मदद से ही लिखते हैं। और लास्ट में जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है वो है नंबर्स इन बेस 8, जिसमें हम सिर्फ 8 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 8 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक। जो भी नंबर लिखना होगा हम सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स यूज़ करेंगे, 0 से और 7। इसमें 8 और 9 की सिंबल यूज़ नहीं होगी। 8 लिखने होंगे तो भी हम इन डिजिट्स की मदद से ही लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A। और एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो उसके साथ बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू द नंबर सिस्टम गिवन इन ब्रैकेट्स। ए है 165 को बेस 8 में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें नीचे दिए गए नंबर्स को कन्वर्ट करना है इनटू द नंबर सिस्टम गिवन इन द ब्रैकेट। जो नंबर सिस्टम हमें ब्रैकेट में दिया गया है उस नंबर सिस्टम में हम दिए गए नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। जिसमें ए है, ए में हमें बताया गया है कि आप 165 को बेस 8 में कन्वर्ट करें। 165 को कन्वर्ट करें बेस 8 में। तो इसका एक इजी सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप 165 को बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से जैसे फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं वैसे तरीके से आपको ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है।
और उसके बाद 65 लिखेंगे आप ऊपर से। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से डिवाइड करते जाना है बस। तो 165 को हम 8 से डिवाइड करेंगे जैसे हम फैक्टर्स में करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। लेकिन ये परफेक्ट जो है टेबल नहीं जा रही। 16 पर अगर हम टेबल लगा रहे हैं, 16 पर हमारी टेबल जो है वो 2 टाइम्स लग रही है, 2 8s आर 16, और जो 5 है वहाँ पर हमारी 8 की टेबल नहीं लग रही, इसलिए हमने 0 लिख दिया। और अब जो रिमाइंडर बच गया 5, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको हमने साइड में लिख लिया जो है रिमाइंडर 5। तो 8 की टेबल 165 पर गई 20 टाइम्स और रिमाइंडर बच गया 5, वो हम साइड में लिख देंगे। अब हमें 20 को डिवाइड करना है 8 से, तो 1 8s और 1, 2 8s और 16 और 3 8s और 24। ये ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें कम लेना है। तो 2 8s, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 8s और 16। अब हम 20 में से 16 को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा 4, वो हम साइड में लिखेंगे। तो अब मज़ीद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब 2 जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है, इसको हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर कैसे होगा मालूम करेंगे। तो आंसर जो होगा वो हमारे वो रिमाइंडर में है। तो 2 से हम 4 तक जाएंगे, जो रिमाइंडर है 2 और 4, और उसके बाद 4 से ऊपर जाएंगे 5 तक। मतलब कि हमें ये 3 रिमाइंडर्स मौजूद हैं, एक 2 है, 4 है और 5 है। तो अब हम आंसर भी इन्हीं से बनाएंगे। कैसे? 165 जो बेस 10 में है वो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम 2 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक चले जाएंगे। तो 2 4 और 5 हमारा आंसर है। इसको हमने बेस 8 में लिखा है, इसलिए ब्रैकेट में हमने इसके साथ 8 लिख दिया है, ताकि ये पता चले कि ये 2 4 5 जो है वो बेस 8 में लिखा हुआ है। तो 165 को हमने जब कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 245 इन बेस 8। इसे हम 245 नहीं पढ़ सकते, 245 नहीं पढ़ सकते यार, कोई नंबर नहीं, हम इसे सिर्फ और सिर्फ 245 इन बेस 8 पढ़ सकते हैं। बस यही इसका पढ़ने का तरीका है। तो ये हमारा आंसर है। और अब है क्वेश्चन 2b। 2317 को कन्वर्ट करना है हमें बेस 5 में। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह हम ये 2 लाइंस बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2317। अब हमें कन्वर्ट करना है बेस 5 में, तो इसलिए हमें सिर्फ 5 की टेबल यूज़ करनी है, हमें सिर्फ 5 से ही डिवाइड करते जाना है बस, और काम करेंगे करना इसी तरीके से। क्या करेंगे, अब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे 5 से, 2317 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 पर टेबल नहीं जाएगी, तो ये हो 23। तो हम 23 पर 5 की टेबल लगाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये जाएगी 2 टाइम्स 5 आर 10, 3 आर 15 और 4 आर 20। 3 जाएंगे 1 के पास तो 6 टाइम टेबल जाएगी, और उसके बाद 1 जाएगा 7 की तरफ 17, तो यहाँ पर 3 टाइम्स टेबल जाएगी, तो ये हो जाएगा 463। तो जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर 2 बच जाएंगे, वो हम साइड में लिख देंगे। 2317 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 463, लेकिन 2 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, वो हम साइड में लिखेंगे। और उसके बाद फिर से हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 92, और रिमाइंडर होगा हमारा 3। और हम 92 को 5 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 18, और रिमाइंडर 2 होगा।
और 18 पर 5 की टेबल 3 टाइम्स जाएगी, 3 5 15, 3 बच जाएंगे, वो हम साइड में लिखेंगे यहाँ पर। अब हम मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 को 5 की टेबल नहीं जाएगी। तो हमें जो आंसर होगा वो ये रिमाइंडर्स जो हमें लिखे हैं नीचे 3 से स्टार्ट करेंगे 3 की तरफ, ये जो है यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ तरफ। तो ये है 3 3 2 3 और 2 जो है वो हमारा आंसर है। तो हम इसको लिखेंगे 2317 इज इक्वल टू 33232 इन बेस 5। तो ये है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं सी है 842, कन्वर्ट कर देना है इसको बेस 2 में, तो इसलिए हम 2 की टेबल लगाते जाएंगे। 842 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 421, रिमाइंडर 0 क्योंकि कंप्लीट टेबल जाएगी। और उसके बाद इसको आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 210 टाइम टेबल जाएगी और 1 बच जाएगा। यहाँ पर कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, वो यूँ के 4 को डिवाइड 2 से करेंगे 2 टाइम्स टेबल लग जाएगी, 2 पर 1 टाइम जाएगी, लेकिन 1 जो है छोटा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसके साथ अब क्या करें। 21 तो बहुत छोटा है और 41, तो इस पर हमें क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। तो ये 0 लगाना मत भूलिए क्योंकि 1 पर टेबल नहीं जा रही, तो इसलिए 210 होगा। बाकी जो एक बच जाएगा वो यहाँ पर लिख देंगे रिमाइंडर के तौर पर। अब 210 पर लगाएंगे तो 105 होगा, तो रिमाइंडर अब इसकी बचेगी 0। और उसके बाद हम 105 को डिवाइड करेंगे 2 के 52, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। और अब फिर से डिवाइड कर दीजिए 52 को 2 से, तो 26 और रिमाइंडर 0। 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13, रिमाइंडर 0। और 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स टेबल जाएगी, 1 बच जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। और 6 पर 2 टाइम्स टेबल 2 की टेबल 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0। और 3 पर 2 की टेबल ओनली 1 टाइम, और 1 जो है रिमाइंडर होगा। और अब यहाँ से हम एरो लगा देते हैं 1 और 1, और ऊपर 1 से लेकर 0 तक ऊपर चले जाएंगे, ये लग गया एरो। तो अब ये जो है 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 ये हमारे आंसर हैं। तो 842 इक्वल हुआ 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 इन बेस 2। तो बेस 2 में जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। और हम सॉल्व कर रहे हैं डी को भी बेस 2 में कन्वर्ट करना है 1187। तो हम प्रोसेस पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि हमें कैसे करना है, तो इसलिए अब मैं ये जल्दी से करता जाऊंगा। 1187 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 593, रिमाइंडर 1। फिर से डिवाइड 2, आंसर 296, रिमाइंडर 1। फिर से करेंगे डिवाइड 2 से, तो अब आंसर 148, 0 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करेंगे 74, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड 37, 0 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम, 1 रिमाइंडर। और 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स टेबल जाएगी, 0। और 9 को 2 से 4 टाइम, 1 रिमाइंडर।
और अब 4 को 2 से 2 तो 0 बचेगा रिमाइंडर, और 2 को 2 टाइम्स टेबल लगाएंगे तो 1 आंसर होगा और रिमाइंडर होगा 0। तो अब हम आंसर लिखेंगे, यहाँ 1 से जाएंगे 0 की तरफ और 0 से जाएंगे 1 तक ऊपर से चले जाएंगे। और अब 1178 को हमने कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 10010100011 इन बेस 2। और अब है ई 763 को कन्वर्ट करना है बेस 5 में, तो लिखेंगे 763 डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर आएगा 152 और रिमाइंडर होगा 3। और 152 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो 30 टाइम्स टेबल जाएगी और 2 रिमाइंडर होगा, और 30 को 2 टाइम्स 6 रिमाइंडर होगा 0, और 6 को 5 टाइम ओनली 1 टाइम टेबल जाएगी और 1 होगा इसका रिमाइंडर। प्रोसेस एंड हो गया। और अब हमें लिखना है आंसर 1 से लेकर 1 तक, और 1 ऊपर 1 से 3 तक चले जाएंगे। तो 763 इज इक्वल टू 11023 इन बेस 5। तो ये है हमारा आंसर। ये जो आंसर आएगा उसमें हमेशा जो नंबर्स होंगे वो 1 से लेकर 4 तक होंगे, उसके अलावा कोई और डिजिट नहीं होगा। और ई के बाद अब एफ है, ये है 35,721 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो 35,721 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4,465 और रिमाइंडर होगा 1। फिर से डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर आएगा 558 और रिमाइंडर होगा 1। और अब फिर से डिवाइड करेंगे 558 को तो आंसर आएगा 69 और रिमाइंडर होगा 6। 69 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 और यहाँ पर रिमाइंडर 5, और 8 टाइम्स 8 इज 1, 1 से रिमाइंडर होगा 0। तो अब 1 से 0 और 0 से 1 जाएंगे तो 35,721 इज इक्वल टू 105611 इन बेस 8। ये है हमारा एफ का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। इजी हैं, सिर्फ डिवाइड करते जाना है। अगर हमें किसी नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ 2 की टेबल लगानी है, बार बार एक बार लगाएंगे, जो आंसर आए उसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, साइड में रिमाइंडर लिखेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अगर हमें बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो हम 5 की टेबल लगाते जाएंगे, और अगर बेस 8 में तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ 8 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर साइड में लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होने के बाद अब जो क्वेश्चन 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द। तो लर्न मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे थे, और ये चैनल है मेरी तरफ से, यानी कि साजिदुर रहमान की तरफ से, एमएससी मैथमेटिक्स, और बहुत से वीडियोस आपके लिए बहुत ही जल्द ला रहा हूँ। और वीडियोस अपलोड होने में देर इसलिए लगती है क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। तो जैसे ही आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे हम वीडियोस उतने ही ज़्यादा अपलोड करते जाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का कि हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स मिलते जाएं और बहुत से लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो यही वजह है कि वीडियोस अपलोड में हम वक्त लगाते हैं ताकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएं और ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। तो इसलिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, उनको बताएं हमारा यूट्यूब चैनल क्या, वीडियो उनसे शेयर करें, उन्हें दिखाएं, ताकि वो भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और यहाँ से सॉल्यूशंस मैथ्स वाइज बुक 8 के सीख सकें।
और उसके अलावा बहुत से सॉल्यूशंस हम बहुत ही जल्द ला रहे हैं, बुक मैथ्स वाइज बुक 7 और बुक 6 के भी, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के सॉल्यूशंस ओ लेवल के भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।